जो बेटी थी वो बीवी हो गई, जो बीवी थी वो सास हो गई, और जो बेटा था वो सास। नमस्कार, मैं हरमोहन कुमार। जनता की आवाज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं वतन की आवाज। एक अजीबोगरीब वाक्य लेकिन सच है। जो बेटी थी वो बीवी बन गई, और जो बीवी थी वो सास हो गई। अपना ही बेटा साला हो गया, और जो बाप था वो जीजा हो गया। ताज मोहम्मद खुद का ही ससुर हो गया। जो बेटी बचाने आई थी उसे, वो बेटी भी थी और नातिन भी। और ताज मोहम्मद उस लड़की का बाप भी था और नाना भी। जिसने रिश्तों का कत्ल किया वो बेटा भी था और साला भी। उसने अपने बाप को भी कत्ल किया और अपने जीजा का भी कत्ल किया, यानी कि एक साथ दो कत्ल किया। मामला लखनऊ जानकीपुरम सेक्टर 3 का है। ई रिक्शा चालक ताज मोहम्मद, जिसका उम्र 50 वर्ष था, उसके पहले पत्नी के बेटा, जब उसका साला था, ने ताज मोहम्मद का कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर की माने तो इंस्पेक्टर जानकीपुरम मोहम्मद अशरफ के मुताबिक सेक्टर 3 के झुग्गी में रहने वाला ताज मोहम्मद ई रिक्शा चलाता था। मंगलवार की रात वह सोया था। उसी समय उसके पहले पत्नी के बेटा शान मोहम्मद पहुंचा, और देर रात उसने सो रहे पिता ताज मोहम्मद पर चाकू से तवातोड़, सीने और पेट पर कई बार, इसके बाद गला दबाने की कोशिश की। चीख पुकार सुनकर ताज मोहम्मद की दूसरी पत्नी की बेटी नूरजहां निकली और विरोध किया, तो शान मोहम्मद भाग निकला। गंभीर हालत में ताज मोहम्मद को ट्रॉमा सेंटर ले गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। नूरजहां ताज मोहम्मद का बेटी और नातिन ने बताया कि जब शान मोहम्मद पिता पर हमला कर रहा था, तो चीख पुकार सुनकर उसकी नींद टूटी। वह भाग कर पहुंची और पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने लगा। भीख मांगते हुए शान मोहम्मद के पैरों में लिपट गई, पर उसने एक न सुनी और तवातोड़ चाकू से पिता पर प्रहार करता रहा। पुलिस के मुताबिक ताज मोहम्मद की दूसरी पत्नी सत्तो असल में पहली पत्नी की बेटी है, और ताज मोहम्मद उसी से दूसरा निकाह की थी। इसी कारण शान मोहम्मद ने ताज मोहम्मद की हत्या कर दी, यानी कि उसने अपने बाप के साथ साथ अपने जीजा का भी हत्या कर दी। अब लोग कह रहे हैं कि शान मोहम्मद ने अपने अब्बा का खून कर दिया। उसने सिर्फ अपने अब्बा का ही नहीं, अपने सगी बहन के पति का भी खून किया। उसने अपनी माँ का सुहाग के साथ साथ अपनी बहन का भी सुहाग उजाड़ा। उसने तो एक साथ कई रिश्तों का कत्ल करने के जुर्म में उसे फांसी होनी थी। लेकिन एक सवाल है कि जिसने जीते जी एक सवाल मेरा है कि जिसने जीते जी रिश्तों का कत्ल किया हो, अगर कोई उसका कत्ल कर दे, तो उसके लिए भारत के संविधान में कौन सी सजा होनी चाहिए? वो बेटे भी तो अपने ही समाज में घुट घुट कर जी रहा था। खैर, यह तो कानून और न्यायालय की तय करेगा। लेकिन क्या भारत में बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला ताज मोहम्मद के लिए भी कोई सजा तय होनी चाहिए या नहीं? या फिर ऐसे ही रिश्ते को कलंकित करने वाले ताज को शान के हाथों से सजा मुकर्रर किया जाएगा? कानूनविदों और समाज सुधारकों को इस पर भी विचार करना